हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ की बिरयानी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन जाने वाली रेसिपी है। तो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करने। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर एक पतीला ले लेंगे और उसमें 6 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर लेंगे और 4 से 5 अदद प्याज कटे हुए शामिल कर लेंगे और हल्का सुनहरे होने तक हम उनको भूनेंगे। और यहाँ पर मैं जो है जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। और फिर हम यहाँ पर बीफ शामिल कर लेंगे अच्छे तरीके से। बीफ को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। बीफ को भूनने के बाद हम जो है इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे अपने जायके के मुताबिक। आप भी यहाँ पर नमक शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर पुदीना, लाल मिर्च और हरे धनिए और मिंट यानी पुदीने की जो है उसका पेस्ट हम शामिल कर लेंगे। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें। ये पेस्ट शामिल करने से बीफ में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छे तरीके से हम 5 मिनट तक भूनेंगे। जब बीफ अपना पानी छोड़ दे तो आप इसमें जो है बिरयानी मसाला, वो जो भी आप बिरयानी मसाला चाहें, बम्बई बिरयानी हो या सिंधी बिरयानी हो, जो भी हो वो आप शामिल कर लीजिएगा। ये 6 से 7 अफराद के लिए मैं बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं शान का पैकेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये पूरा मसाला शामिल कर लूँगी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बीफ में जो है ये तमाम मसाला जात मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हम कटे हुए 4 से 5 अदद टमाटर शामिल कर लेंगे और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से बुनाई करके देखें आप। यहाँ पर ये टमाटर भी थोड़े गल गए हैं तो यहाँ पर 5 कप जो है मैं वाटर के शामिल कर लूँगी। और ये प्रेशर कुकर में गोश्त जो है गलता है तो अच्छे तरीके से इसका ढक्कन बंद करके और 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। अब गोश्त तकरीबन गल चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं विज़ल उठा के और वेट करूँगी और फिर ढक्कन हटाऊँगी और मैं देखूँगी कि गोश्त गल गया है या नहीं। यहाँ पर आधा पानी कम हो गया है और गोश्त तकरीबन आधा गल गया है तो मैंने इसको जो है फुल आंच पर पकाना स्टार्ट कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से हर चीज़ पक जाए। दूसरी तरफ मैं जो है पॉट में एक पानी जो है शामिल कर लिया है बिरयानी का। चावल क्योंकि उबालते हैं तो ये पानी उबल गया। यहाँ पर मैंने पानी में नमक और थोड़ा सा खड़ा मसाला शामिल कर लिया। अब यहाँ पर मैं जो है राइस शामिल कर रही हूँ और दूसरी तरफ जो है बिरयानी का सालन बन रहा है। आप भी अपने घर में ये काम जो है दोनों ही तरफ से करते होंगे तो मैं भी ये कर रही हूँ। अब बिरयानी के चावल अच्छे तरीके से पक गए हैं तो मैं यहाँ पर बिरयानी दे रही हूँ यानी लेयर दे रही हूँ।
एक लेयर मैंने चावलों की दे दी है। तो यहाँ पर अब मैं जो है पुदीना शामिल कर लूँगी अच्छे तरीके से। पुदीना शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम जो है फूड कलर शामिल कर लेंगे अच्छे तरीके से। फूड शामिल करने के बाद अब हम यहाँ ऊपर सालन डालेंगे जो हमने बीफ का बनाया था। ये मैं कराची की मशहूर नली बिरयानी बना रही हूँ घर में अपने तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। ज़्यादा इसमें या लेमन वगैरह ये कुछ भी मैंने नहीं डाला जो सजावट होते हैं। बस आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हमेशा याद रहे कि जब चावल ज़्यादा हो तो सालन भी ज़्यादा बनाना चाहिए ताकि चावल में फ्लेवर आए। यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल गया था और सालन भी रेडी हो गया था। तो हम यहाँ पर अब चावलों के ऊपर लेयर दे रहे हैं। अब दूसरी लेयर देंगे और ऊपर से जो बचा था फूड कलर वो शामिल कर लेंगे और ऊपर से मैं जो सालन का शोरबा बचा था वो सारा शामिल कर लूँगी। आप देख सकते हैं तो घर में जो जल्दी से बिरयानी बनती है वो इसी तरीके से ही बनती है। आप भी ऐसे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और यहाँ पर मैंने दम दे दिया है, आप देख सकते हैं। दम 15 मिनट के दम के बाद आप बिरयानी का लुक देख सकते हैं। नहायत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। आप भी इसी तरीके से बिरयानी को बनाइएगा और अपने घर वालों को खुश कीजिएगा और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे और आप तारीफ़ें सुन के खुश होना। तो जनाब यहाँ पर गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है, रेडी है। और इसको मैं जो है अब अच्छे से हिला रही हूँ ताकि जो है बिरयानी सेट हो जाए और सारे चावलों में फ्लेवर आ जाए। आइए देखिए कराची की मशहूर नली बिरयानी हाजिर है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा और अच्छे से जो है सर्व कीजिएगा अपने प्यारों को ताकि वो देख के उनका दिल खुश हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।